यह जादुई इंजन इंसान के भीतर सोई हुई जादुई शक्ति को जगाने के लिए बनाया गया था। जैसे ही एबिगेल ने इसे पहली बार छुआ, उसके हाथों में रखा गोला चकाचौंध रोशनी से फूट पड़ा। वह जोर से कांपने लगा और शुद्ध जादुई ऊर्जा का तूफान छोड़ दिया। यह शक्ति पूरे कमरे में फैल गई, तक जा पहुंची, सड़क और हवा में चटकने लगी। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरानी से जड़ हो गए। उसकी शक्ति ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने तुरंत उसे इस शक्ति को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण देना शुरू किया और बताया कि यह इंजन असल में कैसे काम करता है। यह जादू को किसी भी कल्पनीय हथियार में ढाल सकता है या रहस्यों को छिपाने के लिए जटिल संरचनाएं बना सकता है। और ये सब देखते हुए एबिगेल के भीतर दबी हुई एक पुरानी याद उभरने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने घर के भीतर कुछ छिपा रखा था। वह बिना देर किए वापस दौड़ी और जो कुछ उसने अभी सीखा था उसका इस्तेमाल किया। नरमी से उसने आईने पर अपनी उंगलियां रखी और जैसा उसने उम्मीद की थी, नामुमकिन मुमकिन हो गया। आईना दरवाजे की तरह सरक कर खुल गया। अंदर विस्तृत नक्शे और एक और जादुई इंजन था जिसे उसके पिता छोड़ गए थे। यही वह सफलता थी जिसकी उन्हें जरूरत थी और एबिगेल का दिल खुशी से उछल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, सड़क पर अचानक सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। उनके सामने वही अधिकारी खड़ा था जो सालों पहले उसके पिता को ले गया था। उसकी शक्ति के बारे में सुनकर उसने उसे अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन एबिगेल ने बिना किसी हिचक के इनकार कर दिया। गुस्से में कमांडर ने अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया। एक सैनिक रुक गया, उसका ज़मीर उसे गोली चलाने से रोक रहा था। गुस्से से भरे कमांडर ने काले जादू से वहीं उसे ढेर कर दिया। फिर उसने अपने सहायक की ओर मुड़कर उसे खत्म करने का आदेश दिया। सहायक ने अपना हथियार चालू किया और आगे बढ़ा। ठीक उसी पल जब सारी उम्मीद खत्म होती दिख रही थी, बेल, विद्रोहियों का युवा नेता, एक झटके में आया। उसने एक गार्ड को एक ही वार में ढेर कर दिया। सैनिकों ने फायर किया, लेकिन बेल हर हमले से असंभव कुशलता से बच गया। उसने अपना इंजन जमीन पर मार दिया। जमीन फट गई और नीली ऊर्जा का भौर सा तूफान उठा। यह हर सैनिक को एक पल में भस्म कर गया। फिर बेल ने कमांडर और उसके सहायक को निर्दयी सटीकता से बेअसर किया, लेकिन रीइंफोर्समेंट आ गए और एक गलत फायर बेल को लगा। वह घायल और असहाय रह गया। कमांडर आगे बढ़ा, बेल को क्रूर जादू से हवा में उठा लिया और उसकी जीवन शक्ति चूसने लगा। उस हताश पल में एबिगेल ने अपनी सबसे गहरी शक्ति का उपयोग किया। एक ही झटके में उसने जादू तोड़ दिया और बेल को जमीन से टकराने से पहले पकड़ लिया। मुश्किल से चलती हुई उसने उसे ठिकाने तक खींचा। वे वहीं बेस पर मुश्किल से बचे। बेल जानता था कि समय खत्म हो गया है, अब सम्मान के लिए लड़ने का समय था। इस दिन उन्होंने गार्ड्स को हरा दिया और किले के दरवाजों पर एक जटिल जाल बिछा दिया। नीली चमकती ऊर्जा की धाराएं प्रवेश द्वार की ओर लिपट रही थीं। इसी बीच एबिगेल पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर चली गई, लेकिन अंदर उसने जादुई रूप से सशक्त सैनिकों की कतारें देखी। उस डरावने पल में उसे एहसास हुआ कि यह सब एक जाल था।